जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था आतंकी मुजम्मिल, उस यूनिवर्सिटी के ओखला हेडक्वार्टर में घुस गया रिपोर्टर। इसी यूनिवर्सिटी से पकड़े गए मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन सईद। अल-फलाह के एडवाइजर का डॉक्टर मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जामिया के बगल में मैं मौजूद हूं। यहां पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है, लेकिन इस जगह पर जब आया तो मुझे एक चीज़ देखने को मिला, बहुत ही शॉकिंग चीज़ देखने को मिला कि इतने बड़े यूनिवर्सिटी में जहां पर आतंकवादी पकड़े गए थे, जहां पर आतंकवादी गतिविधियां चल रहा था, जो आतंकवादी का ठिकाना बना हुआ था, उसके हेडक्वार्टर का यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई मुझे बोर्ड नजर नहीं आया। थोड़ा आशुतोष को कहूँगा थोड़ा दिखाना, यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है वो बोर्ड नहीं नजर आएगा। यहाँ पर घुसेंगे तो आपको नॉर्मल ये सोसाइटी दिखाई देगी। इसी सोसाइटी के अंदर जो है ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो है हेडक्वार्टर है। इसी हेडक्वार्टर में जो है पुलिस आई थी, जांच करना शुरू की थी और यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेके गई है। जो ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जो सामने की दीवार आपको दिखाई दे रही होगी, ये दीवार जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का है। तो आइए अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर चलते हैं, वहाँ का माहौल जानते हैं, वहाँ पर बात कराने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकवादी पकड़े गए, आतंकवादी का जो है वो ठिकाना बना हुआ था, तो इनकी क्या अपनी प्रक्रिया है, क्या जांच का विषय है, और साथ ही साथ ये क्या सोचते हैं कि जब इनके अंदर जब यहाँ पर किसी भी तरीके की फैकल्टी आती है तो इनका क्या जांच होता है, किस तरीके से ये जांच करके उसको लाते हैं, क्यों इतनी बड़ी घटना हो गई इनको पता नहीं था, हथियार मिले और संदिग्ध गाड़ी मिली वहाँ से, इसके बारे में इस यूनिवर्सिटी के को क्यों नहीं पता था, किसकी जवाबदेही है, यूनिवर्सिटी कब से काम करती है, क्या कुछ करती है, इन सारे विषयों पर जो है उनके एडवाइजर से बात करते हैं। जब से दिल्ली में आतंकी हमला हुआ और आतंकवादी पकड़े गए, उसके बाद से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो है वो नाम तेजी से सामने आ रहा है, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही वो आतंकवादी पकड़े गए थे, वो बारूद पकड़ा गया था, वो बंदूक पकड़ा गया था। ऐसे में हमारे साथ में बातचीत करने के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एडवाइजर मोहम्मद रजी जी जुड़े हुए हैं। थोड़ा इनसे सवाल जवाब करते हैं और पूछते हैं क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो दाग लगा है उसकी भरपाई हो सकती है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से आतंकवादी पकड़े गए हैं, इसमें गलती किसकी है, जवाबदेही किसकी है, इन्हीं सारे विषयों पर बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगे, आपके यूनिवर्सिटी से आतंकवादी पकड़े हैं और वहां से बारूद भी मिला गया है, तो इसमें जवाबदेही किसकी है, गलती किसकी है? मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। देखिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से एज पर अभी तक की इंफॉर्मेशन के अनुसार कोई बरामदगी किसी चीज़ की नहीं हुई। गाड़ी से कुछ नहीं मिली वहां? कोई चीज़ वहाँ पर हमारी तरफ से बरामदगी नहीं हुई है। कल तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कहीं दूर पर उन लोगों ने कुछ कमरे लिए थे, वहाँ से बरामदगी हुई है। अच्छा जी। और मुजम्मिल कहाँ से मिला है? मुजम्मिल को कहाँ से अरेस्ट किया है, ये हम लोगों के पास क्लियर कट न्यूज़ नहीं है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में वो था, डॉक्टर भी था। अभी तो बात यही है कि साहब वो वहाँ पर थे, ये बात तो कोई गलत नहीं है। जी हाँ। तो मानते हैं आप कि आतंकवादी जो है वो डॉक्टर के भेस में आपकी यूनिवर्सिटी में छुपा हुआ था? देखिए, डॉक्टर जितने भी हैं वो एक बहुत ही नोबेल टाइप का प्रोफेशन है। उसमें अचानक से किसी की भी डॉक्टर के ऊपर हम लोग शक करें, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो उन लोगों ने जो कार्य किया है वो यकीनन तौर पर बहुत ही कुकृत्य किया है उन लोगों ने, और ये कुकृत्य उनका किसी तरह से माफ़ी के योग्य नहीं है। उसके लिए हमारी सरकार, हमारी जांच एजेंसियां उस चीज़ के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं, उन लोगों को जस्टिस पर लाने के लिए, और उनको जस्टिस पर लाया जाए, इस तरीके की हम लोगों की अपील है। आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया, धब्बा लगा है यूनिवर्सिटी में, दाग लगा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आतंकवादी दुर्घटना यहाँ पर हो जाना कहीं ना कहीं शक के घेरे में यूनिवर्सिटी का नाम भी सामने आता है? देखिए, जितनी भी चीज़ है इसके लिए यूनिवर्सिटी को बहुत ही, हमारी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर साहिबा ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को अफसोस है। इस चीज़ से हम बहुत स्तब्ध हैं। अचानक से हुआ है ये कार्यक्रम, तो उसमें इस चीज़ का यूनिवर्सिटी को बहुत अफसोस है, और यूनिवर्सिटी इस कार्य के लिए उन लोगों के विरुद्ध पूरी कार्रवाई करें, इसमें पूरा सहयोग कर रही है। आपको पता है कि मुजम्मिल कब से जुड़ा हुआ था आपकी यूनिवर्सिटी? ये मुझे पूरी जानकारी एग्जैक्ट नहीं है कि कब से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कुछ तैयारी तो बहुत दिनों से चल रही थी देश को दहलाने की। नहीं, ऐसा है, देखिए,
ये सब चीज़ें जांच का विषय हैं, इसमें मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ जी। आप आगे क्या फैसला लेंगे, कैसे फैसला लेंगे कि इस तरह की घटना जो है आपके यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट है वो सक्षम है, वो सब चीज़ों को दोबारा से रिव्यू करेगा और उस पर जो भी चीज़ होगी वो आप लोगों को जल्दी ही इन्फॉर्म किया जाएगा। पुलिस भी जांच करने आई थी, पुलिस क्या कुछ लेके गई? पुलिस कुछ लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेकर गई है और हमने उनको वो प्रोवाइड करा दिए हैं। जैसे कि कुछ बता सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में? लैंड की आपकी जितनी भी मिल्कियत है कि किसकी मिल्कियत है, कैसे है, ये सब चीज़ उनको दी है हमने। लैंड के डॉक्यूमेंट यही होते हैं। बताया जा रहा है कि पैसे की लेन देन को भी जो है वो जांच किया जा रहा है। पैसे का लेन देन पूरी तरह से यूनिवर्सिटी का, फीस जो है वो यूनिवर्सिटी का फाइनेंशियल रिसोर्स है, उसके अलावा ना कोई कहीं से फंडिंग है, ना ही कहीं से कोई इस तरीके की चीज़ है। तो यूनिवर्सिटी और चलाने का क्या प्रक्रिया है आप लोगों का? फंडिंग कहीं आता, आपने बोला फंडिंग कहीं से नहीं आ रही है? कहीं से फंडिंग नहीं आती। यूनिवर्सिटी की फीस सक्षम है यूनिवर्सिटी को अपना चलाने के लिए। अच्छा, जो स्टूडेंट से फीस लेते हैं उसी से? बिल्कुल जी हाँ। अच्छा, तो आगे आपका क्या, यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ बयान अभी तक आया नहीं है सामने, तो उसके बारे में? देखिए, जो भी ऑफिशियल बयान देंगी तो वाइस चांसलर साहिबा देंगी, लेकिन क्योंकि वो जांच एजेंसियों के साथ में अभी मसरूफ़ हैं, लगातार बिजी हैं, तो इस सब चीज़ के लिए वो जब थोड़ी इस सब चीज़ के उनको पहले, सबसे पहली चीज़ ये है कि ऐसी दुर्घटना हुई है और कोई दुर्घटना ना हो, उसको रोकने के कार्य जो हमारी एजेंसीज कर रही हैं उसमें सहयोग करें। पूरी तरीके से सहयोग करने को तैयार हैं? बिल्कुल 100%। जी हाँ, हमारा पूरा महकमा, हमारे पूरा स्टाफ इसी चीज़ के लिए कोशा है और लगा हुआ है 3 दिन से। यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स भी हैं, उनके अंदर क्या माहौल है? क्या उनके अंदर खौफ है, डर है यूनिवर्सिटी को लेकर? मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि यूनिवर्सिटी के बच्चों की तालीम ठीक से चलती रहे, उस चीज़ को आप लोग भी एश्योर करें, बहुत ज़्यादा पीपअप मीडिया के लोग भी ना करें, ताकि अब मीडिया में तो दिखाना ही पड़ेगा ना, जहां से आतंकवादी मिल रहे हैं तो उस चीज को मीडिया में तो लाना ही पड़ेगा ना। नहीं, मैं मीडिया का स्वागत करता हूँ। आप लोगों को पूरी तरीके से मेरा पूरा वो है कि आप लोग तो एक सही बात बताना चाहते हैं, लेकिन सही बात यही है कि यूनिवर्सिटी के बच्चे पीस में रहें, उनकी तैयारी ठीक रहे, ये रहे। तो उसमें ज़्यादातर अगर वहाँ, क्योंकि जांच एजेंसियाँ आएंगी तो मैडम भी बिज़ी हैं, जो हमारी वाइस चांसलर साहिबा हैं वो बिज़ी हैं किसी कार्य में, उन्हीं के साथ कार्य में बिज़ी हैं, तो उनको टाइम दीजिए, फिर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो भी होगा वो ऑफिशियल स्टेटमेंट अपना देंगी। कुछ मौलवी को भी लेके जाया गया है, हिरासत में लिया गया है, उसके बारे में कुछ पता है? जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उसी से मुझे पता चला है। अच्छा, तो क्या अंदर मस्जिद भी चल रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर? नहीं, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर नहीं है, यूनिवर्सिटी के कैंपस से मिली हुई मस्जिद है। तो मौलवी का यूनिवर्सिटी से क्या लेन देन, मतलब क्या कनेक्शन? जहाँ तक जिस चीज़ को मैंने रात अखबार में टीवी पर और अखबारों में पढ़ा है, उन मौलवी साहब का अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कोई रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन नहीं है? जी जी पुलिस तो उठा के ले गई उनको से? हाँ, तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, तो आखिरी में लोगों से क्या कहना चाहोगे यूनिवर्सिटी? हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, यूनिवर्सिटी पिछले 28 साल से बहुत अच्छा कार्य कर रही है, ठीक है, इसमें सैकड़ों हज़ारों लोग स्टूडेंट्स पढ़कर जा चुके हैं। इस तरह की कोई दुखद कार्य, किसी नेशन को नुकसान हो, इस तरह के कोई कार्य कभी यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं किया गया। ये जो इन लोगों ने किया है, ये चंद लोग हैं, इनकी वजह से यूनिवर्सिटी का नुकसान नहीं होना चाहिए और इन लोगों को जस्टिस तक पहुंचाना चाहिए। यही यूनिवर्सिटी का स्टेटमेंट है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एडवाइज़र मोहम्मद रज़ी जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, इनसे बातचीत किया और कई सवाल इनसे हमने किए। जिस तरीके से सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से दाग लगा है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के, उसके बारे में इन्होंने जवाब दिया।